नगर पालिका परिषद मसूरी की मासिक बैठक पालिका सभागार में आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2024-25 के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। शहर के विकास कार्यों को लेकर भी कई प्रस्ताव सदन में पारित किए गए। माल रोड पर प्रतिबंधित समय पर वाहनों के आवागमन पर भी अंकुश लगाने की बात की गई। सदन में पूर्व पालिका बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तावों पर भी आपत्ति दर्ज की गई। आगामी पर्यटन सीजन को लेकर तैयारी का भी जायजा लिया। हर वार्ड में शौचालयों के निर्माण एवं मरम्मत के कार्य को लेकर लगभग 40 प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान लीज पर दी गई पालिका की संपत्तियों के रखरखाव को लेकर भी संबंधित संस्था को निर्देशित करने के आदेश पारित किए गए। शहर के विभिन्न संपर्क मार्ग की मरम्मत के निर्णय भी दिए गए। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि आज सदन में आय व्यय प्रस्तुत किया। पर्यटन सीजन के दौरान माल रोड पर प्रतिबंधित समय में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। साथ ही गोल्फ कार्ट के रूट तय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सदन के सहयोग से शहर की बेहतरी के लिए कार्य किया जा रहे हैं और आने वाले समय में पर्यटन नगरी एक नए स्वरूप में नजर आएगी। प्रकाश व्यवस्था तो होता क्या है, मेरे को याद है कि ये ना वार्ड में कहीं लाइट लगनी थी तो पेड़ से कुछ तोड़ के फिर वो लगाते हैं बेचारे कि लग नहीं रही। आप पोल तो मंगाते हैं लेकिन ब्रैकेट नहीं आते। जो काम ब्रैकेट ने करना होते नहीं है सर उतने। तो आप ये भी प्लीज ध्यान दें कि पूरी सामग्री आए। ठीक है, ब्रैकेट अच्छे मंगा रहे। कितने मंगाए? देखिए ब्रैकेट शुरू करने से पहले सभासद कोई प्रस्ताव देते हैं अगर तो वो बोर्ड में क्यों नहीं आते, मतलब एजेंडे में क्यों नहीं आते? मैम, अगर आपने जैसे कुछ प्रस्ताव डिपार्टमेंट्स को भेजते हैं तो वो डिपार्टमेंट्स अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, फिर वो हम मेरे माध्यम से अध्यक्ष हम प्रोडक्ट करते हैं। मतलब क्रॉस चेक करके पूरा तो फिर इस एजेंडे में जो प्रस्ताव आया वो कैंसिल नहीं होगा? ये मान वो तो नहीं, मैं बोर्ड डिसीजन लेगा ना, तो हो सकता उसमें नियम नहीं बताए जाएंगे क्योंकि आप नियमावली के हिसाब से सही लाए है ना जी, यही कहना है आपका। ठीक है। और दूसरी बात, एक प्रस्ताव आपको मैंने दिया था मॉल रोड के अंतर्गत निवासरत परिवारों के लिए। आपने मुझे बोला कि मैडम पिछली बोर्ड बैठक में मैं भूल गया था, हम रह गया किसी कारणवश, लेकिन आएगा। कहाँ है सर वो आपके डिपार्टमेंट से आया था, उसमें क्या लिखा था? वन टाइम इन प्रतिबंधित समय में वन टाइम इन और वन टाइम ऐसे आते हैं। ठीक है, मॉल रोड मैं भी चाहती हूँ मॉल रोड की गरिमा बनी रहे, लेकिन हमें ये देखेगा ना कि अगर बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो वो अपने घर पे जा सके। और जी इस पे हम दिए थे आपको 3 प्रस्ताव दिए। ठीक है, आपने कहा ये नियमानुसार ये वाला एक नहीं हो सकता, दूसरा आपने देखा नहीं, तीसरा आप बोर्ड बैठक में लाए, मतलब आपने कुछ देखा ही होगा। लेकिन आज उसी पे चर्चा हो रही थी कि ये वाला तो किया ही नहीं जाता। तो आप बताना चाहिए कि ये पास होगा या नहीं होगा, ये नियमानुसार हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए अभी पूरे बोर्ड के सामने पूरा आईबीए का पूरी आख्या प्रस्तुत की गई है और बोर्ड ने हर बिंदु पे एक बहुत विस्तृत रूप से यहाँ पे बातचीत भी की है। कुछ पिछले साल का जो व्यय रहा है वो बहुत ही क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल मनमानी तरीके से वो खर्च किया गया है पिछले बोर्ड के माध्यम से भी और जो प्रशासन का जो यहाँ पे कार्यकाल रहा उस माध्यम से। बड़ी ताजुब की बात है कि जो संपत्तियाँ लीज पे दी गई है टर्म ऑफ कंडीशन होने के बावजूद भी कि उसका रख रखाव वही लोग करेंगे जिनके पास वो लीज है, बावजूद उसके भी नगर पालिका से उनके बिल पास किए गए हैं। तो ये अराजकता जो थी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इस बोर्ड का कि बोर्ड के मेंबरों ने बहुत बारीकी के साथ इस चीज़ को रीड किया है और आगे इस तरीके की कोई आपत्तियाँ ना हो, गलतियाँ ना हो, उस पर बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा की। तय कर दिया है कि मॉल रोड पे अब कॉमर्शियल वाहन नहीं चलेंगे। 4:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक मॉल रोड पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी वाहनों के लिए। और विशेष रूप से जो मॉल रोड के अंदर जिनके घर हैं, जो मॉल रोड के अंदर निवासरत लोग हैं, उनके लिए 6 बजे तक की वो छूट रहेगी। और जो मेडिकली अनफिट हैं या जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए आवाजाही रहेगी, वो भी नगर पालिका उसको परमिट करेगी। लेकिन इसके अलावा पूरी तरीके से मॉल रोड पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। मैडम, जो एजेंडा है क्या रहा ये मैं नहीं जानती, लेकिन वर्तमान में जो भी शौचालय बन रहे हैं वहीं पे बनाए जाएंगे और उन्हीं शौचालयों की मरम्मत की जाएगी जो सच में जो जिसका उपयोग हो रहा है।
और वर्तमान में जिन शौचालयों का भी मरम्मत की जा रही है, हम उनके रखरखाव की भी व्यवस्था करेंगे, या तो लोकल, जैसे हमने घनील में हमने बात करी है कि यहाँ जो जिस शौचालय की मरम्मत हो रही है उसके बाद हम वहाँ के जो घनील के जो व्यापार मंडल की जो समिति है, हम उस समिति के हैंडओवर वो शौचालय करने वाले हैं, ताकि क्योंकि वो उसका यूज़ कर रहे हैं तो उसका रखरखाव भी वो लोग करेंगे। इसी तरीके से जहाँ पे शौचालय बने हैं और वहाँ पे कौन उसका सही उपयोग कर सकता है, सही तरीके से उनका रखरखाव कर सकता है, उसी तरीके से हम लोग उस शौचालय का निर्णय लेंगे। कि UR15 में पुराने मेंबरों का बहुत ख़राब अनुभव रहा है, शायद उसका दुरुपयोग किया गया है। और UR15 रहे ना रहे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जो काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सम्मानित सभासदों के द्वारा बिल्कुल बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जो काम बहुत ज़रूरी है उनको हम प्रस्ताव ला करके उस पर साइन करके हम वैसे भी पास कर सकते हैं, क्योंकि UR15 का पुराने बोर्ड ने बहुत गलत तरीके से दुरुपयोग किया है, तो मैं भी नहीं चाहूँगी कि UR15 रहे। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने जो रिक्शा चालक है और गोल्फ कार जो चला रहे हैं, गोल्फ कार का और रिक्शे का हमने रूट बिल्कुल अलग किया है। तो रिक्शा जहाँ पे चलता था वहाँ गोल्फ कार नहीं चल रही है, तो इसलिए उनके आजीविका में किसी तरीके का कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रही मॉल रोड पे गोल्फ कार चलने की बात, तो सिर्फ झूलागढ़ से लेकर के पिक्चर पैलेस तक सिर्फ 2 गोल्फ कार चलेगी। उसके अलावा जो जितनी भी गोल्फ कार है हमने रूट तय कर लिए। लाइब्रेरी से ऊपर आपके बेवर्ली चौक तक का रूट है, पिक्चर पैलेस से लेकर के लंडौर तक का रूट है, कैमल बैक वाला रूट है, लेकिन जो मॉल रोड है और कंपनी गार्डन है वहाँ हमारा रिक्शा ही चलेगा। तो हमने गोल्फ कार को लेकर के ये बिल्कुल बहुत स्पष्ट व्यवस्था बना दी है कि गोल्फ कार के रूट अलग होंगे और रिक्शे के रूट अलग होंगे। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूँगी कि गोल्फ कार का तो इंश्योरेंस भी नहीं था। नगर पालिका की पहल पे इंश्योरेंस किया गया और गोल्फ कार इस बोर्ड के द्वारा नहीं लाई गई है, प्रशासन के द्वारा गोल्फ कार भेजी गई है और उसको संचालित करने हमने तो कंपनी की 10 गोल्फ कार वापस भेजी है, क्योंकि ये बात हम भी मान रहे हैं कि गोल्फ कार का जो डिज़ाइन है वो मॉल रोड के लिए नहीं है, मसूरी के लिए तो नहीं है कम से कम, क्योंकि उसका साइज़ जिस तरीके से है और मसूरी की रोडें जिस तरीके से है तो उस पर वो फिट नहीं बैठती है। लेकिन अभी जो गोल्फ कार आई है हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि जो कभी भी अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसका